पकड़। चलो तैयार हो जाओ सर्वस्व चढ़ाने के लिए। सामने भौका कम करो, तुम ज्यादा हिलाया करो। साला अपनी तो किस्मत ही पंक्चर है। तो मरम्मत करा लेना, वैसे भी तेरी विद्या तो सबकी मरम्मत करती है। कितना आवाज लगा रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। यही तो बैठा के गए थे, हो गए यही कहीं। यही कहीं था तो गया कहाँ? रिंकू, रिंकू। साहब, यह हमारा बेटा बिट्टू सुबह पूजा के फूल लेने गया था, तब से मिल नहीं रहा है। अकेले? जी साहब। पंडित जी, आपका बेटा बहुत छोटा है, आपने इसे अकेले ही बाजार में भेज दिया। साहब, बिट्टू रोज अकेले ही बाजार में फूल लेने जाता था। हमारी शादी के 15 साल के बाद हमको एक लौता बेटा मिला था साहब। अगर इसको कुछ हो गया साहब तो हमारी स्वर्गवासी बीवी की आत्मा हमको बहुत कचोटेगी साहब, बहुत कचोटेगी। निको राशि, तुम्हारी विद्या मौसी आई है क्या? नहीं मौसा जी, विद्या मौसी तो नहीं आई। रिंकू मिला क्या? अरे रिंकू तो तभी मिलेगा ना जब तुम्हारी मौसी मिलेगी। निको, तुम्हारे मम्मी पापा आए अंदर? नहीं, वो तो राशि के घर गए। ठीक है, चलो चलता हूँ। सर, हमने मंदिर के आसपास के मार्केट में हर जगह चेक किया, लेकिन पंडित के बेटे बिट्टू के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला। पंडित ने किसी पर शक नहीं जताया है। हो सकता है पंडित का बेटा अगवा किया गया। विकास, पंडित का नंबर सर्विलांस पे डाल दो, शायद फिरौती के लिए कॉल है। ओके सर। विद्या, रिंकू, अरे कहाँ रखा है इनको? हाँ? कहाँ रे? तुम यहाँ काहे के लिए धमक पड़े हो? तुमको फोन पे बोले थे ना कि विद्या यहाँ नहीं है, तो रिंकू कहाँ से होगा? ये छोटी साली साहिबा, आपको क्या लगता है कि हम आप पर भरोसा करते हैं क्या? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे विद्या पर बहुत भरोसा है तुमको। ओह, छोटी साली साहिबा का मुंह बंद कर दिए तो अब बड़ी साली साहिबा की खुजली मच गई क्या? ये रखो, अपनी औकात में रहो। ओह वाह वाह वाह, अब बड़े साड़ू साहब की भी सुलग गई, पर वो हमारे छोटे साड़ू साहब कहाँ हैं? बे शंकर, साले बेवड़े, अबे इधर कर। जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। हेलो,
सर, बिट्टू के फादर को अभी एक रैंसम कॉल आया था, कॉल रिकॉर्ड हो गई है। सर, किडनैपर ने उससे बड़ी अजीब सी शर्त रखी है। कैसी शर्त? अपने बेटे बिट्टू की सलामती चाहता है तो विद्या के बेटे रिंकू को लौटा दे। विद्या का बेटा? हमको क्या पता उसके बेटे के बारे में? सोच ले, दोबारा कॉल करेंगे। ये विद्या और उसका बेटा कौन है? सर, हो सकता है पंडित ने किसी विद्या के बेटे के साथ कुछ किया हो। पंडित को बुला लिया सर मैंने, उससे ही बात करते हैं। साहब, हमको नहीं पता विद्या का बेटा कहाँ है, और हमको ये भी नहीं पता कि वो आदमी कौन था और ये सब हमसे काहे कह रहा था। विद्या कौन है ये तो पता होगा ना? हाँ हाँ साहब, हमारे गांव की है, आती है कभी कभी पूजा पाठ करने के लिए, और ये फोन भी तो उसी के नंबर से आया था साहब। कॉल विद्या के नंबर से आया था, पर आवाज तो किसी आदमी की थी, बात तो किसी आदमी ने की थी। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है साहब, कि हमारे बिट्टू के बदले में वो आदमी हमसे विद्या का बेटा क्यों मांग रहा था। हमको अपने बिट्टू की बहुत फिक्र हो रही है साहब, उसको ढूंढ दीजिए साहब, उसको ढूंढ दीजिए। सुनिए, कहिए सर। ये विद्या का है? सर, विद्या और उसके बेटे को तो 2 दिन से नहीं देखा है हमने। विद्या और उसके बेटे के अलावा और कौन यहाँ रहता है? सर, उसका पति रघु, और वो कल से खुद गायब है। थैंक यू। पंडित बता रहा था कि उसे रैंसम के लिए जो कॉल आया था वो विद्या के नंबर से आया था, और बात किसी आदमी ने की थी। विद्या का पति रघु भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत हो? ताला तोड़ो, चलो। सर, इधर ये पैसे मिले। सर ये देखिए, सर ये पर्चियां, हर पर्ची पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये तो सट्टे की पर्चियां लग रही हैं। इतना सारा पैसा, इस घर की हालत को देखकर ये लग रहा है कि पैसा काफी है इनके हिसाब से। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब, मेरी बात तो सुनिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। नाम क्या तेरा? रघु साहब। रघु, विद्या का पति? हाँ सर। हमें देख के भागा क्यों था? साहब, आपको यहाँ हमारे घर पर देखकर हम डर गए थे। डर गया था क्योंकि कुछ गलत कर रहा है। खैर, पहले ये बोल, विद्या कहाँ है? हमें कुछ नहीं पता साहब, हम तो खुद विद्या और अपने बेटे को 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहा है? कहीं छिपा के रखा है, जैसे पंडित के बेटे बिट्टू को छिपा के रखा है। पंडित का बेटा? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? होशियारी नहीं, तूने पंडित को रैंसम के लिए कॉल किया था ना? तूने बोला था ना पंडित से कि तुझे उसके बेटे बिट्टू के बदले अपना बेटा चाहिए रिंकू। अब ये बोल अकेले कर रहा था ये सब, या फिर तेरी बीवी विद्या भी शामिल है इसमें? साहब, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और विद्या कहाँ गई ये भी हमें नहीं पता साहब। वो तो खुद हमारे बेटे रिंकू को लेकर गायब हो गई है। गायब है तो तूने गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? साहब, हमको तो लग रहा था कि वो हमसे तंग आकर भाग गई है। वो बहुत बार हमको धमकी भी दे चुकी थी। हाँ थी अब तक, वक्त का अंदाजा भी है। वक्त का अंदाजा ना होता तो घर लौट कर नहीं आती, समझा? पकड़ अपनी दारू, पी जा और सो जा। दारू लेकर आए तो अपनी औकात मत भूल, आजादी का गलत फायदा मत उठा तू अपना। तो वक्त की रोटी दे नहीं सकता, आजादी देगा। ये हमारा घर है, समझी? अच्छा, तो रह अपने घर में, हम अपने रिंकू को लेकर जाते हैं यहाँ से। तुझे अकेली को जाना है ना, तो तू जा। हमारे बेटे को क्यों लेके जा रही है? पैदा हमने किया। साहब, हम पैसा वैसा तो कुछ कमाते नहीं, इसलिए हमेशा आकर से बात करती थी हमसे। वो पैसा नहीं कमाता था तो तेरे घर में ये इतना सारा पैसा और ये पर्चियां, सट्टा खेलता है तू? नहीं साहब, हम सट्टा वट्टा नहीं खेलते। शायद हमारी बीवी की होगी वो। तेरी बीवी सट्टा खेलती है? हमें नहीं पता साहब, वो किसके साथ क्या क्या खेल खिलाती है। खुद को बचाने के लिए अपनी बीवी की इज्जत उछाल रहा है। साहब, इज्जत तो उसने उछाली है हमारी। देखिए साहब, हमें विद्या से कोई मतलब नहीं है, बस आप हमारे बेटे रिंकू को बस बचा लीजिए साहब, उसको ढूंढ दीजिए। मैंने बोला ना, नौटंकी नहीं।
हम यहाँ तुझसे पंडित के बेटे बिट्टू के गायब होने के बारे में पूछने आए और तू हमें अपनी बीवी अपने बेटे की कहानी सुना रहा है। नहीं साहब, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। सच बोल। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। सर, विद्या के जिस नंबर से पंडित को कॉल किया गया था उसकी लोकेशन पता चल गई है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जैतपुर, वो नंबर वहीं एक्टिव था। उस गांव में सर्च करो, हो सकता है विद्या अपने बेटे रिंकू के साथ उसी गांव में छुपी हो। और हाँ, साथ ही विद्या और उसके पति ये रघु, इनकी कुंडली निकलवाओ। सर। एक्सक्यूज मी सर, इस रघु के बारे में पता किया, पड़ोसियों का कहना है कि ये डेली विद्या को मारा करता था। और ये भी पता चला है कि विद्या की 2 बहनें और भी हैं। रघु की इन दोनों बहनों से भी नहीं बनती। विद्या अगर अपने बेटे के साथ गायब तो ये बात विद्या की दोनों बहनों को भी पता होगी। उसकी बहनों से मिलना पड़ेगा। और सर, इस रघु के और भी कारनामों का पता चला है। ये रामटुल्लू में डेली शराब पिया करता है और वहां पर लौंडिया नाच भी करता है। कुछ नहीं किया तो फिर भागा क्यों था? ओपन में पी रहे थे तो। अब ये बोल, रघु भी रोज आके पीता है ना यहाँ? हाँ साहब, रघु पीता भी है और नाचता भी। बहुत अच्छा लौंडा नाच करता है साहब। रघु की बीवी को गायब किसने किया? हमको नहीं मालूम साहब। हाँ, लेकिन 2 रोज पहले यहाँ पे रघु का राजा और चीकू के साथ झगड़ा हुआ था साहब। अपनी तो किस्मत ही पंक्चर है। तो मरम्मत करा लेना, वैसे भी तेरी विद्या तो सबकी मरम्मत करती है। दारू पे काहे गुस्सा उतार रहा है बे? घर में तो तेरी चलती नहीं है। अरे बीवी कैसे संभलेगी इससे? उसको तो संभालने के लिए बहुत लोग हैं। राजा और चीकू इस वक्त कहाँ मिलेंगे? मालूम नहीं साहब, जब से झगड़ा हुआ है दोनों यहाँ दिखाई नहीं दिए। नंबर दे दोनों का। जी साहब। इन दोनों का पता लगाओ, हो सकता है रघु और इनके बीच का झगड़ा विद्या और उसके बेटे के गायब होने से जुड़ा हो। हाँ विकास। सर, खबरी से पता चला है कि विद्या उस गांव में सुनसान पड़े घर में देखी गई है। ये तो विद्या है सर। विद्या के फोन से यहीं से कॉल किया गया और कॉल किया था एक आदमी ने। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या विद्या का मर्डर उसी आदमी ने किया है या फिर कहानी कुछ और ही है। सर, बच्चे के कपड़े देख के लग रहा है कि यहाँ पर कोई बच्चा भी था। कहीं वो बिट्टू तो नहीं? सर, कपड़ों की पहचान पंडित से करवाते हैं और उस कॉलर ने पंडित के बेटे बिट्टू को लौटाने के बदले विद्या के बेटे रिंकू की डिमांड की थी। कहीं इस पंडित ने वाकई में विद्या के बेटे रिंकू को गायब करके तो नहीं रखा है? इस पंडित पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बारे में सब कुछ पता करो और यह भी पता करो कि विद्या का पति रघु यहाँ पर देखा गया था क्या। पंडित के बेटे बिट्टू के गायब होने के साथ साथ हमें विद्या के बेटे रिंकू के गायब होने की भी कहानी समझनी पड़ेगी। तभी जाकर पता चलेगा कि विद्या का मर्डर किसने किया और किस मकसद से किया। देखिए, रघु बहुत ही चालाक आदमी है सर। विद्या उससे हमेशा ही परेशान रहती थी सर। हम तो खुद ही आपके पास रिपोर्ट लिखाने आने वाले थे विद्या के मर्डर का, रघु पे आरोप लगाने के लिए। उससे पहले ही वो सब नाटक कर दिया आपके सामने, ताकि आपको लगे कि हम ही दोषी हैं, हमने ही सब कुछ किया है। तो तुम कह रहे हो विद्या का मर्डर रघु ने किया है और उसका बेटा वो कहाँ है? सर, वो हम कैसे बता सकते हैं कहाँ होगा सर? रघु कुछ कमाता धमाता नहीं था, 1 नंबर का बेवड़ा है, शराबी आदमी है। अब तो सर चुपचाप उसके घर में थोड़ा पैसे का मदद कर देते थे, लेकिन वो इस बात का हमेशा उल्टा ही मतलब लेता था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि रघु को लगता था तुम्हारा उसकी बीवी के साथ? साहब, उसको जो भी लगता था सब गलत ही लगता था। ऐसा ही आदमी है वो। तुम जा सकते हो। सिर्फ रघु ही नहीं,
मुझे विद्या का ये जीजा भी कुछ सही नहीं लग रहा है। इसे रघु के ऊपर शक था लेकिन हमारे पास नहीं। यहाँ तक कि विद्या की दोनों बहनें भी हमारे पास नहीं है। एक्चुअली मुझे पूरी फैमिली गड़बड़ लग रही है। पूरी फैमिली की डिटेल्स निकालो। राशि, राशि, उतारो ये। क्या है? पुलिस को विद्या मौसी की लाश मिली है। क्या? और रघु मौसा जी बता रहे हैं कि तेरे पापा ने विद्या मौसी जी को मारा है। सर, विद्या के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका फोन 17 जुलाई की शाम कुबेर मंदिर के एरिया में एक्टिव था और फिर रामगढ़ की दिशा में जाकर बंद हो गया। सर, मुझे लगता है विद्या के बेटे के गायब होने में इस पंडित का भी कुछ लेना देना है, क्योंकि 17 जुलाई की रात को विद्या ने इस पंडित को भी कॉल किया था। ये देखिए सर। राजा और चिक्कू के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, का अंडरग्राउंड हो गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। विद्या की फैमिली के साथ साथ राजा और चिक्कू के गायब होने का चक्कर भी समझना पड़ेगा। पर सबसे पहले इस पंडित की खबर लेते हैं। साहब, क्या हमारा बेटा मिल गया? अभी नहीं, लेकिन हम ये जानने आए हैं कि आपके बेटे के गायब होने के पीछे मकसद क्या है। विकास, सर। क्या बात है साहब, उनको अंदर क्यों भेज दिया? घबराइए नहीं पंडित जी, घबराइए नहीं, दर्शन करने गए हैं। अब आप ये बोलिए कि दक्षिणा क्या लें? हम समझे नहीं साहब। पहले आप ये बताइए कि विद्या ने 17 तारीख को आपको फोन क्यों किया था? हमने तो पहले ही बताया साहब कि पूजा पाठ के लिए आती रहती है। वैसे अपनी किस्मत और ग्रहों को दुरुस्त करवाने के लिए आई थी। उसके ग्रह तो दुरुस्त कर दिया पंडित जी, पर अब आपके ही बिगड़ने वाले हैं। सर, ये अंदर से 500 और 2000 के इतने सारे नकली नोट मिले। साहब, ये तो नजर उतारा के लिए साहब। इसी से तो झाड़ते हैं साहब, इसी से तो झाड़ते हैं। वो इसकी तबीयत से नजर उतारेंगे। नहीं साहब, रुकिए साहब, हम सब कुछ सच बताते हैं साहब। उस दिन भी वो अपनी नजर उतरवाने के लिए आई थी साहब। और उसका बच्चा यहाँ बाहर हमारे बिट्टू के साथ खेल रहा था साहब। जब जाने लगी तो उसका रिंकू गायब था साहब। कहीं नहीं मिला रिंकू। कहाँ है बोलो ना। अरे हमको क्या पता कहाँ है रिंकू। बिट्टू बिट्टू बिट्टू, रिंकू तुम्हारे साथ खेल रहा था ना, कहाँ है वो? उसको गलत फहमी हो गई थी साहब। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे बच्चे को गायब कर देगी। लड्डू में क्या मिलाया था तूने? अंदर से ये तो तू अपने भक्तों को लड्डू खिलाता है? अब ये बोल, विद्या को भी तूने ही मारा है ना? नहीं साहब, हमने ना विद्या को मारा है और ना उसके बेटे को गायब किया। हमको हमारा बेटा ला दीजिए साहब, हम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते साहब। सर, इस पंडित ने किसी बच्चे को छुपा कर रखा होगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। पंडित को अगर अभी थाने लेकर गए तो किडनैपर चौकन्ने हो जाएंगे। हाँ, पहुंचा सकते हैं बच्चे को। एक काम करते हैं, पंडित को यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन नजर रखो इस पर। ओके सर। हाँ प्रताप सर, एक खबर पता चली है। इस रघु को लौंडा डांस और शराब के साथ साथ जुए की भी लत है। टिहरी के पास इनका एक अड्डा है जहां पर अक्सर जुआ चलता है। उठा लो। यस सर। कहीं तूने ये सट्टा खेलने की वजह से अपने बेटे रिंकू को भेज के अपनी बीवी विद्या का मर्डर तो नहीं कर दिया? नहीं साहब, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है साहब। मैया ने सब। अच्छा प्रताप, जब तक ये सच ना उगले ना, रघु की बीवी विद्या का मर्डर हो गया, उसका और पंडित का बेटा गायब। अब ये बोलो, इस सारे कांड में तुम लोगों का क्या हाथ है? साहब, रघु तो हमारे साथ सट्टा खेलता था साहब। हम लोगों को बाद में पता लगा कि विद्या रघु के लिए सट्टा खेलती है। वो जो नंबर लगाती है साहब, उसका नंबर लग जाता था साहब। विद्या के जीतने से राजा और चीकू को बहुत चिढ़ होती थी साहब। रघु की बीवी विद्या का हमेशा सही नंबर लगता था? हाँ साहब। उसे पता कैसे चलता था सही नंबर का? अगर मालूम होता साहब, हम भी कुछ जीत जाते। सर, मैंने विद्या का बैंक अकाउंट चेक किया। शंकर के अलावा विद्या का बड़ा जीजा बिंदु भी विद्या के अकाउंट में समय समय पर काफी पैसे ट्रांसफर कर रहा है। बिंदु भी? हाँ सर। इस बिंदु से साहब, हम मानते हैं कि विद्या के अकाउंट में पैसे हम डाला करते थे, क्योंकि रघु कुछ कमाता धमाता नहीं था। पर विद्या उन पैसों से सट्टा खेलती थी, ये बात आपको मालूम थी? नहीं साहब, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। शंकर भी विद्या के अकाउंट में पैसे डालता था और रघु को लगता था कि शंकर का और विद्या का अफेयर चल रहा है। क्या आपका भी विद्या के साथ? अरे नहीं साहब, कैसी बातें करते हैं आप साहब?
विद्या तो हमारे लिए हमारी छोटी बहन की तरह थी और हमको पूरा विश्वास है कि विद्या के खून में किसी घर वाले का नहीं बल्कि बाहर वाले का हाथ है। बाहर वाला कौन? वो तो आपको ही पता लगाना होगा साहब। रघु को तो कुछ पड़ी नहीं थी। बेकार में इन बातों को छेड़कर आप हमारे खानदान की इज्जत मत उछालिए साहब। ये तो आगे पता चल ही जाएगा किसको कितनी इज्जत प्यारी है। जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर विद्या और उसकी बहनों से जुड़ी एक बात पता चली है। सर विद्या के फादर के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी तीनों बेटियों के नाम कर दी थी। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उन्होंने अपनी बेटी विद्या के नाम किया और बाकी का आधा हिस्सा अपनी दोनों बेटियों सविता और मालती के नाम किया। उसकी दोनों बहनों को इतना कम हिस्सा देने की कोई वजह पता चली? सर वो तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हो सकता है कि इन सब के पीछे दोनों बहनों की जेलसी का कोई एंगल हो। और सर ये भी पता चला है कि विद्या ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी 1 महीने पहले किसी विश्वजीत नाम के आदमी को बेच दी थी। अगर विद्या ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी थी तो इतना सारा पैसा गया कहाँ? सर उसके बैंक स्टेटमेंट में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विद्या की दोनों बहनों ने मिलकर उसका हिस्सा बिकवा दिया हो और फिर सारा का सारा पैसा गायब कर दिया? साहब हमें नहीं मालूम कि विद्या ने अपना हिस्सा बेच दिया। मालूम नहीं है? क्या फिर कुछ छिपा रहे हो? सर लेकिन हम क्यों छिपाएंगे? आप दोनों के पतियों ने बताया कि पैसों से वो विद्या की हेल्प कर रहे थे, लेकिन अपना हिस्सा बेचने के बाद विद्या के पास लाखों रुपया होना चाहिए। कहाँ गया? ये बात तो आप उसके पति से जाके पूछिए ना, क्या पता पैसे के लिए उसने विद्या को मार दिया हो। ये क्या कह रहे साहबा? विद्या के पास इतनी जायदाद थी? हमें तो मालूम ही नहीं था। ये नौटंकी, ड्रामा नहीं। चल बोल, क्यों मारा विद्या को? और तेरा और पंडित का बेटा कहाँ है? नहीं नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो पैसों के लाले पड़े हुए थे, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था वो विद्या का जीजा शंकर। वो क्या? बोल आगे। वो विद्या के साथ। हम अच्छी तरह जाना था कि तुम इतना पैसा नहीं कमाते हो कि तुम अपना घर चला पाओ। फिकर नॉट, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मदद? अरे तुम परेशान नहीं हो। अब आदमी कोई किसी की मदद करेगा तो बदले में कुछ तो मांगेगा। तुम्हारी मिसेज को कभी कभी हमारे पास भेज दिया करो बस। ए शंकर, ये क्या बकवास कर रहा है बे? बीवी है वो हमारी, जबान संभाल के बात कर। अरे क्रोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने पैसा और दारू के बारे में सोच। और क्या करता साहब, हमारे यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए थे, इसीलिए जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ी। और जब जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं हुई तो मार दिया विद्या को? नहीं साहब, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हम क्यों मारेंगे साहब? हमें तो शक है उसकी बहन पर। कहो, तुमको मालूम है तुम्हारी बीवी कहाँ है? हाँ, आपके पति के साथ हुंदूर फॉल गई है पिकनिक के लिए। तुमसे तुम्हारी बीवी संभलती नहीं है, तुम ना उसके दलाल बन गए हो। ये सब आपको किसने बताया? अरे खुद विद्या बोली है कि तुम बोले हो उसे शंकर के साथ सोने के लिए। अरे कैसे आदमी हो? तुम्हारी बीवी सरेआम हमारे घर आकर हमारे पति के साथ सो रही है और तुम्हें कोनो दिक्कत नहीं है? देखिए, हमें कोनो दिक्कत नहीं है, और अगर आपको है ना तो जाके बोल दीजिए। पति भी आपका है और बहन भी आपकी, जो मर्जी आए करो। सब माना कि अपनी इज्जत हम खुद बेच गए, लेकिन हमने विद्या के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। विद्या से दिक्कत थी उसकी बहन मालती को, और सब उसकी जायदाद के बारे में सुनकर तो लग रहा है कि उसकी बड़ी बहन सविता को भी उससे दिक्कत होगी। साहब बस हमारे बेटे रिंकू को ढूंढ दीजिए साहब, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ होशियारी नहीं। कहाँ है विद्या का बेटा? और पंडित के बेटे को क्यों अगवा किया तूने? विद्या को फंसाने के लिए? साहब हमने किसी को नहीं फंसाया, हम कुछ नहीं जानते साहब। हम उसे काहे मारेंगे? वो तो हमको बहुत पसंद करती थी साहब, लेकिन साहब हमारी बीवी मालती और सविता दीदी बहुत चिढ़ते थे विद्या से। आप उनसे पूछो साहब, हम कसम खाते हैं हम कुछ नहीं किए साहब। अब आप दोनों ये तो बिल्कुल बोलना ही मत कि विद्या का आपके पति शंकर और बिंदु के साथ अफेयर नहीं चल रहा था। नहीं साहब, आप बिंदु जी को इसमें मत घसीटिए। ये सब मालती का पति शंकर करता था। विद्या ने हमारी जिंदगी नरक बना दी थी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। बल्कि हम तो उसे समझाते थे, लेकिन हमेशा हमें उल्टा ही समझती थी। ये क्या कर रही है तू विद्या? अपनी ही बहन का घर उजाड़ रही है तू? उजाड़ रही हूँ? उजाड़ नहीं रही हूँ दीदी, उसका घर बसा रही हूँ। जो खुशी वो अपने पति को नहीं दे सकती ना, वो खुशी दे रहे हैं हम उसके पति को। अरे कमीनी, तू मेरा पति छीन रही है। छीना नहीं है। ओ, तुम्हें तो रघु पसंद था ना, तो तुम रख लो उसको, चलेगा मुझे।
ये तू बहुत गलत कर रही है विद्या, मैं कह रही हूँ तुझे। तू ना गलत कर रही हूँ मैं दीदी? आपको भी रघु में हिस्सा चाहिए क्या? तो रघु आप दोनों की पसंद था? हाँ साहब, हम मानते हैं कि हम विद्या से थोड़ा चिढ़ते थे क्योंकि पापा ने हमसे ज्यादा उसको हिस्सा दिया था, इसलिए विद्या की शादी हमने रघु से करवाई, लेकिन हमने उसे नहीं मारा। एक्सक्यूज मी सर। सर, उस पंडित प्रमोद के फोन पर फिर से रैंसम कॉल आया है। कॉल को रिकॉर्ड कर लिया है। देख पंडित, अगर तूने हमको सट्टे का सही नंबर नहीं बताया ना तो समझो तुम्हारा बेटा खत्म। अरे भाई हम सब बता देंगे, हमको हमारा बेटा लौटा दो बस। पहले जिस आदमी ने पंडित को फोन किया था उसने पंडित से डिमांड की थी कि अगर उसे अपना बेटा वापस चाहिए तो उसे पहले विद्या का बेटा रिंकू लौटाना पड़ेगा। अब ये सट्टे का क्या चक्कर है? एक ही बच्चे के लिए दो दो फिरौती की मांग कैसे की जा सकती है? और सर सवाल ये भी है कि अगर विद्या का मर्डर हो गया तो उसका बेटा कहाँ है अभी? ये तो अब किडनैपर ही बताएगा। या तो ये शायद कोई एक ही आदमी है जो दो दो मांगे कर रहा है, या फिर कोई मौका देखकर ब्लफ खेल रहा है। और सर, पंडित ने अपने बेटे के बदले सट्टे के 2 नंबर दिए हैं और किडनैपर उन नंबर्स के बदले पंडित का बेटा लौटाने वाला है। चल गाड़ी निकाल। हम मानते हैं साहब कि हम पंडित के बेटे को उठाना चाहते थे। पंडित के बेटे को क्यों उठाना चाहते थे? साहब, पंडित सट्टे के नंबर जानता है, वो जो नंबर बोलता है वही आता है। कुछ समय से हम लोगों को वो गलत नंबर बता रहा था और सही नंबर उस विद्या को बता रहा था। हमने सोचा उसके बेटे को उठा लेते। 17 जुलाई की रात हम मंदिर गए तो देखा बाहर एक बच्चा सो रहा है। बाद में पता चला वो पंडित का लड़का नहीं, विद्या का बेटा है। और फिर बाद में पंडित का बेटा भी उठा लिया और उससे बात ऐसे की जैसे लगे कि ये सब कुछ विद्या ने किया है। पंडित से बोला कि अगर उसे अपना बेटा चाहिए तो विद्या का बेटा रिंकू लौटाना पड़ेगा। हाँ, यही कॉल किया था ना? नहीं साहब, हमने पहले कॉल नहीं किए थे। हमको तो पता भी नहीं था कि पंडित के बेटे को किसी ने उठा लिया। हमने तो इसी बार कॉल किया था साहब। कुटो सालों में, और तब तक कुटो जब तक ये सच ना उगले। उस पहली कॉल में यही कहा गया था कि अगर पंडित को अपना बेटा वापस चाहिए तो उसे उसके बदले में विद्या का बेटा रिंकू लौटाना होगा। राजा और चीकू अगर सही बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पंडित के बेटे बिट्टू को विद्या ने उठाया होगा और विद्या के बिहाफ पे किसी आदमी ने पंडित को कॉल किया होगा रैंसम वाला। अब सवाल यह है कि वो आदमी कौन होगा और विद्या को किसने मारा होगा? सर, ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हो सकता है कि पंडित ने पता लगा लिया हो और उसी ने विद्या को मारा हो। अरे पंडित जी घबराइए नहीं, आपने इतना महान कार्य किया है, आपको फल देना तो बनता है ना। हा? लाओ भाई पंडित जी का फल लाओ। साहब, आप मानते हैं कि विद्या को पंडित के पास हम खुद भेजते थे, लेकिन हमारे मरे हुए बेटे की कसम साहब, बिट्टू के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। जरूर राजा और चिकू कोई बड़ा कांड किया साहब। सर, पंडित और रघु का पूरा पर्दाफाश हो गया, उनके सारे गलत काम भी सामने आ गए, लेकिन इन सब में उनका कोई हाथ है ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो फिर विद्या का मर्डर किसने किया होगा और बिट्टू के गायब होने के पीछे क्या राज हो सकता है? आई एम श्योर विद्या का मर्डर और पंडित के बेटे के गायब होने का राज एक ही जगह मिलेगा। देखो, पंडित के बेटे के ट्रेसेस जिस गांव में हमें मिले वहां से एक रास्ता जाता है रामगढ़ की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है रांची की तरफ। और ये रांची शहर की तरफ जो रास्ता जाता है ये शहर से पहले ही नामकुम की तरफ डिवाइड हो जाता है। अब किडनैपर्स ने 3-3 कांड किए हैं तो वो रांची शहर की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है पुलिस एक्टिव हो गई होगी। वो नामकुम की तरफ भी नहीं जाएगा क्योंकि ये नामकुम के ही है। अब ये अकेला रास्ता बचता है रामगढ़ की तरफ जाने वाला। ये रास्ता आगे जाकर जहां जहां भी जाता है वहां हर जगह पंडित के बेटे के फोटो सर्कुलेट करो, अपने खबरियों को एक्टिव करो। हमें हर हाल में पंडित के बेटे का पता लगाना है। एक बार पंडित के बेटे का पता लग गया तो ये राज भी खुल जाएगा कि विद्या का मर्डर किसने किया था। ओके सर।
10 रुपए के 2 जगह फरसान देना। जी। पक्का है ना, बच्चा उसका नहीं हो सकता? अरे साहब, इन गलियों में हम इतना घुस चुके हैं कि बता देते हैं कि कौन नाली का बदबू है और कौन परफ्यूम का खुशबू। ठीक है, तो उन पर नजर रख, हम लोग पहुंच रहे हैं। कहा हुआ बे? एक आदमी पीछे पड़ गया था, साला पता नहीं पुलिस का आदमी लग रहा था। कहाँ बकवास पे ले जा रहा है? और सर तू यहाँ क्या? देखो, तुम दोनों की उम्र का लिहाज कर रहा हूं। बेहतर है तुम दोनों के लिए कि शुरू से बताना शुरू कर दूं, एकदम शुरू से। अच्छा भला परिवार था हमारा, फिर वो विद्या मौसी आई, पूरे परिवार को उलट पुलट कर दिया। मम्मा, मैं आ गई। राशि बेटा, अंदर मत जा, तू यहीं बैठ। क्यों, क्या हुआ? मेरे पापा को काबू में करके भूख मिटी नहीं ना उनकी, इसलिए उन्होंने हमारे पैसों पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। मम्मा, मुझे ट्रिप के लिए 2500 रुपए दो ना, आपको मैंने बताया था ना बहुत। मम्मा, मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? मेरे पास अभी बस इतने ही है, बाकी के सारे पैसे तेरे पापा ने उसको। आपने उसे टाइम दिया, माँ का बेड दिया, तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन आप उसके चक्कर में मेरी लाइफ डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मेरी हक की चीजें आप उसे क्यों दे रहे हो पापा? उस दिन हमने तय कर दिया कि हम विद्या मौसी को छोड़ेंगे नहीं। और हमें पता चला कि विद्या मौसी का बेटा रिंकू गायब है। बस हमें अपना मौका मिल गया। उनको लगता था कि पंडित ने रिंकू को किडनैप किया है। हमने उनसे कहा कि हम पंडित के बेटे को किडनैप करते हैं और बदले में रिंकू को वापस मांग लेंगे। शुरू शुरू में तो वो मना कर रही थी, लेकिन फिर वो मान गई। उसके बाद निक्कू ने पंडित को कॉल किया। पंडित अपने बेटे बिट्टू की सलामती चाहता है तो विद्या के बेटे रिंकू को लौटा दे। सोच ले, दोबारा कॉल करेंगे। लेकिन हमें तो बस मौका चाहिए था। फिर हमने बिट्टू को 1.5 लाख में बेच दिया। और हमने जो भी किया वो राशि के कहने पे किया। हम नहीं चाहते थे कि विद्या मौसी इसके पापा की तरह हमारे पापा की लाइफ में भी आ जाए। अरे मैं तुझे बेवकूफ बना रही थी, तुझे पापा के नाम से डरा के। अब क्या है ना, ये सब अकेले तो होता नहीं मुझसे। मुझे तो बस एक चूजा चाहिए था। तुमने अपनी जिंदगी खराब करने वाले से बदला लेने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम अपने बच्चों को हमेशा सही शिक्षा देने की ही सोचते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं बाहर का खराब माहौल हमारे बच्चों को बिगाड़ ना दे। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी खुद की बुरी आदतें भी हमारे बच्चों पर गलत असर छोड़ सकती हैं। दूसरों की ज्यादतियां स्वीकार करने के बजाय बेहतर यह होता कि वो अपनी गरिमा को बचाने की कोशिश करती, हमारे पास आती, हमसे न्याय की मांग करती। उसकी सबसे बड़ी भूल यह भी थी कि रिंकू के लापता होने के बाद वो हमारे पास नहीं आई और राशि और निक्कू की बातों में आकर उसने पंडित प्रमोद को सबक सिखाने की योजना बनाई। और जब जब सबक लेने के बजाय दूसरों को सबक देने की मंशा मन में उठती है, तब तब अगला कदम अपराध की तरफ जाता है।
अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।